हेलीकॉप्टर रिस्टोरेशन। यशवंतपुर नाम के गांव में दीपक नाम का एक बहुत ही मशहूर रिस्टोरेशन वाला अपनी बीवी के साथ रहता था। उसे कोई भी चीज रिस्टोर करने की इतनी ज्यादा आदत रहती है कि वह खुद होकर गांव गांव घूमता और वहीं पर कोई भी चीज या वाहन मिलता उसे रिस्टोर करने का काम चालू कर देता। फिर वो उसे ठीक करके रिस्टोर करके बेच देता और पैसे कमाता था। इसलिए वो हमेशा ही घर से बाहर रहता था, जिस वजह से उसकी बीवी हमेशा उसे डांटती रहती थी। एक दिन वो कहती है, अरे जब घर से बाहर ही रहना था तो क्यों की मुझसे शादी? आज तक घुमाने लेके गए हो कभी बीवी को? अरे जाने मन, ये सब किसके लिए कर रहा हूँ मैं? मुझे क्या पता किसके लिए कर रहे हो। अरे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे लगा कोई रखी है बाहर इसके लिए कर रहे हो और बाहर ही घूमते रहते हो। इस तरह से हमेशा ही वो उसे ताने मारती। एक दिन रोज की तरह दीपक घर से बाहर निकलता है और जंगल से जाते हुए उसे एक पुराना हेलीकॉप्टर उस जंगल में पड़ा हुआ मिलता है। उसे देखकर दीपक सोचता है, अरे वाह, इस हेलीकॉप्टर को तो मैं रिस्टोर करके खुद अपने पास रखूंगा और अपनी बीवी को इसमें घुमाऊंगा। बड़ी खुश हो जाएगी वो। ये सोचकर दीपक उस पुराने हेलीकॉप्टर को रिस्टोर करता है। उसे ठीक करने में उसे काफी दिन लगते हैं, लेकिन वो घर नहीं जाता, जिस वजह से इधर उसकी बीवी परेशान हो जाती है और सोचती है, हे भगवान, ये कैसा पति मिला है मुझे। बीवी जिंदा है या नहीं इसकी खबर भी नहीं रखता। उधर दीपक हेलीकॉप्टर को रिस्टोर करके उसे एक उड़ाने वाले पायलट को लेकर आता है और हेलीकॉप्टर को लेकर घर जाता है। इधर उसकी बीवी को अचानक उसे घर के ऊपर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वो सोचती है, अरे कमाल है, ये हेलीकॉप्टर क्या हमारे घर पर ही उतर गया है जो इतनी जोर से आवाज आ रही है। ऐसा कहकर वो घर से बाहर आकर देखती है तो दीपक को उस हेलीकॉप्टर में देखकर वो चौंक जाती है। हेलीकॉप्टर घर के सामने उतरता है। दीपक कहता है, अरे जाने मन, तुम्हारे लिए देखो क्या लेकर आया हूँ। अरे ये उड़न खटोला कहाँ से ले आए और इसका क्या करोगे? अरे तुझे घुमाऊंगा जाने मन, मस्त खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या। चलो अब मेरे साथ थोड़ा सा उड़ कर आते हैं। दीपक अपनी बीवी को उस हेलीकॉप्टर में बिठाता है और हवा में उड़ने लगता है। नीचे का नज़ारा देखकर उसकी बीवी कहती है, अरे वाह जी, नीचे का नज़ारा तो बड़ा ही अच्छा है। अरे फिर नहीं तो क्या, आगे आगे देखो क्या क्या देखने को मिलता है। बस एक रोमांटिक गाना होना चाहिए। ऐसा कहकर दीपक हेलीकॉप्टर में एक गाना शुरू करता है, लेकिन उसका गाना सुनते ही हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलट को नींद आने लगती है और वो सो जाता है, जिस वजह से हेलीकॉप्टर पर उसका कंट्रोल निकल जाता है। वो कभी नीचे तो कभी ऊपर जाने लगता है। ये देखकर उसकी बीवी बहुत डर जाती है और उसे कहती है, अजी बंद करो अपना गाना, ये देखो ये पायलट तो सो रहा है, कुछ करो जल्दी वरना हमेशा के लिए हम भी सो जाएंगे। अरे हाँ हाँ, ये तो सच में सो गया। अरे उठ भाई उठ, ये सोने की जगह नहीं है। बहुत कोशिश करने के बाद पायलट नींद से उठता है और दीपक उसे जल्दी से अपना रिस्टोर हेलीकॉप्टर नीचे लैंड करने के लिए कहता है। नीचे उतरने के बाद दीपक कहता है, अबे पायलट के बच्चे, तुझे क्या सोने के लिए ये हेलीकॉप्टर उड़ाने लेके आया हूँ मैं? तूने तो हमें ऊपर पहुंचाने का पूरा इंतजाम ही कर लिया था। अरे माफ करना भाई, मैं आपको बताना भूल गया था कि जब भी कोई गाना सुनता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाता हूँ। अबे तो ऐसी हॉरर चीजें पहले बताना था ना, क्या मरने के बाद बताने वाले थे? चल निकल यहाँ से। ऐसा कहकर दीपक उस पायलट को वहां से भगा देता है और उस दिन से खुद ही अपना रिस्टोर किया हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश करता है। अंडरग्राउंड बाइक रिस्टोरेशन। रामपुर नाम के गांव में मोहनलाल नाम का एक धनिक आदमी रहता था। उसका अमोल नाम का एक बेटा रहता है। अमोल को पढ़ाई के लिए मोहनलाल शहर भेजता है और अमोल की पढ़ाई पूरी होने के बाद वो शहर में ही नौकरी करने लगता है। बेटे की शहर में नौकरी और जन्म से ही धनवान होने की वजह से मोहनलाल बड़ा ही शौक और शान से गांव में घूमता है। वो एक दिन एक बाइक खरीदता है। वो अपने बाइक को बड़े ही प्यार से भाई समझकर रखता है। लोगों में भी उस बाइक का एक रुतबा था। वो जब कभी गांव में घूमता, बाइक के आवाज से ही अब लोग मोहनलाल के आने की पहचान करने लगे थे। लेकिन वो अब बूढ़ा हो रहा था, जिस वजह से वो एक दिन अपने बेटे को कहता है, अरे बेटा अमोल, अब और कितने दिन शहर में रहोगे बेटा? अब तो गांव वापस आ जाओ और अपना खेती और व्यापार संभालो। नहीं नहीं पिताजी, मुझे उस गांव में अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
मैं अब शहर में ही रहूंगा। आना है तो आप ही मेरे पास आइए। ये बात सुनकर मोहनलाल को बड़ा बुरा लगता है। वो सोचता है कि एक ही बेटा है और वो भी घर नहीं आ रहा। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मोहनलाल बाइक चलाने के काबिल ही नहीं रहता, जिस वजह से वो अपनी बाइक के साथ एक फोटो निकालता है और उसे अपने घर में फ्रेम करके टंगा देता है। मोहनलाल सोचता है, अब ये बाइक मुझसे चलानी नहीं हो रही है और शायद इसे कोई चुरा भी ले। इससे अच्छा तो मैं इसे अपने अंडरग्राउंड में संभाल कर रख देता हूँ। कुछ साल बीत जाते हैं। मोहनलाल का बीमारी की वजह से देहांत हो जाता है और घर में कोई ना होने की वजह से अमोल घर को ताला लगा देता है और उसकी पत्नी शहर की होने की वजह से वो अपने पत्नी के साथ शहर में ही अपने घर में जिंदगी गुजारने लगता है। कुछ सालों के बाद अमोल को एक बेटा होता है और उसका नाम वो अपने पिताजी के नाम पर मोहन ही रखता है। एक दिन सभी मिलकर गांव में अपने घर जाते हैं। घर जाते ही मोहन घर के अंडरग्राउंड में चला जाता है। ये देखकर अमोल और उसकी पत्नी चौंक जाते हैं कि उसे ये अंडरग्राउंड कैसे पता, जबकि वो मोहन को लेकर पहली बार इस गांव में और घर में आए हैं। तभी वो देखते हैं कि मोहन उस अंडरग्राउंड में जाकर अपने दादाजी की बाइक की तरफ देखता ही रहता है और उसके पास जाकर उस पर बड़े प्यार से हाथ घुमाता रहता है। अमोल कहता है, अरे ये तो कमाल है, इसे इस बाइक से इतना लगाव कैसे? कुछ दिन गांव में रहने के बाद सभी वापस शहर चले जाते हैं, लेकिन मोहन हर वक्त अपने दादाजी की उस फोटो को लेकर बैठता है और उसे ही देखता रहता है। कुछ साल गुजर जाते हैं और मोहन अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर लेता है। इससे अमोल भी बड़ा खुश रहता है और वो मोहन से पूछता है, अरे बेटा मोहन, तुम्हारी डिग्री पूरी हो गई है, आगे क्या प्लान है बेटा? विदेश में जाओगे मास्टर्स करने या फिर नौकरी करोगे? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा पिताजी, मैं अपने गांव को नहीं छोड़ सकता। ऐसा बोलकर मोहन अपने कपड़े पैक करने लगता है। ये देखकर उसकी माँ उसे पूछती है, अरे लेकिन तुम अभी कहाँ जा रहे हो? कुछ तो बोलो। मैं अपने गांव जा रहा हूँ माँ, अपने घर, बहुत सारे काम पड़े हैं वहां पर। ऐसा बोलकर वो घर की चाबी निकालता है और गांव निकलता है। ये सब देखकर अमोल की पत्नी कहने लगती है, ये पक्का आपके पिताजी मोहनलाल का पुनर्जन्म है जी, तभी इसका गांव के प्रति और पिताजी के बाइक के प्रति इतना लगाव है इसे। मोहन गांव पहुंचकर सीधे अंडरग्राउंड में रखे बाइक को बाहर गराज में लेकर आता है। उसको अच्छी तरह से वो साफ करता है, उस पर लगे जंग को वो निकालता है, उसकी अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग करता है, इंजन को अच्छे से साफ करके उसमें नया ऑयल भी डालता है। और जब बाइक पूरी तरह तैयार होती है, वो अपने दादाजी के कमरे में जाता है और उन्हीं के कपड़े पहनकर वो बाहर आता है और उन्हीं के जैसा स्टाइल में चश्मा पहनकर वो गांव में घूमने लगता है। गांव में कुछ बूढ़े लोग उसे देखकर बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि मोहन हूबहू मोहनलाल के जैसे दिखने लगता है। इधर शहर से उसके माँ बाप भी आते हैं और अमोल भी उसे देखकर शॉक हो जाता है। वो कहता है, अरे मोहन बेटा, तुमने ये दादाजी के कपड़े क्यों पहने? अमोल के कहने पर मोहन कुछ भी जवाब नहीं देता और चुप ही रहता है। बार बार अमोल उसे पूछता ही रहता है। तभी अचानक मोहन चिल्लाकर कहता है, क्योंकि मैं मोहनलाल हूँ, ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का मोहनलाल। ऐसी आवाज सुनते ही उसकी पत्नी बेहोश हो जाती है। अमोल उसकी तरफ देखता ही रहता है। मोहन अपनी बाइक निकालता है और उसे शुरू करके वो गांव में चला जाता है। उस दिन से अमोल और उसकी पत्नी भी उसी गांव में उसके साथ रहने लगते हैं। इस तरह मोहनलाल मोहन के रूप में अपना पुनर्जन्म लेकर अपनी बाइक को रिस्टोर करके गांव में ही रहने लगता है। गोट एटीएम वाला। बलरामपुर नाम के गांव में गजोदर नाम का एक आदमी मटन बेचने का काम करता है। उसका एक शौक रहता है, वो पूरे बदन पर गहने पहनता है और वैसे ही घूमता भी है। उसका ये शौक दिन ब दिन ज्यादा ही बढ़ता है। उसे देखकर लोग भी बड़े हैरान होते हैं, लेकिन गजोदर को अब और गहने चाहिए होते हैं, जो इस धंधे में वो कमा नहीं पाता। ये सोचकर वो दूसरा धंधा करने की सोचता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि करे तो क्या करे। तभी उसकी नजर उसके पास बांधी हुई एक बकरी पर पड़ती है। अरे वाह, अगर इस बकरी के अंदर मैं बैठ सका तो मैं नया धंधा शुरू कर सकता हूँ। दूसरे ही दिन गजोदर एक रिमोट से चलने वाली बकरी बनाता है और उसके अंदर बैठकर एक गांव में जाता है। वो धीरे धीरे बकरी के जैसे चलकर लोगों के पास जाता है और उनसे कहता है, सुनो भाई गांव वालों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ।
बोलती हुई बकरी को देखकर सब लोग परेशान होते हैं। एक मानिक नाम का आदमी बकरी से पूछता है, अरे ये क्या, तुम बकरी होकर इंसानों के जैसे बात कैसे कर सकती हो? देखो भाइयों, मैं तुम सब गांव वालों की मदद करने यहाँ आया हूँ। मुझे डायरेक्ट भगवान ने खास तुम गांव वालों की मदद करने के लिए भेजा है। तभी एक दूसरा आदमी पूछता है, लेकिन तुम हमारी कैसी मदद कर सकते हो? तुम लोगों के पास जितने भी पैसे हो या गहने वो तुम मुझे खिलाओगे तो मैं उसका डबल आप लोगों को दूंगा। जैसे कि अगर आपने मुझे 1000 रुपए खिलाए तो मैं आपको 2000 रुपए दूंगा, और अगर आपने सोने का गहना जैसे कि माला मुझे पहनाई तो मैं उसे भी डबल करके आप लोगों को दूंगा। क्या सही में ऐसा हो सकता है? हाँ, इसलिए तो मुझे भगवान ने तुम्हारे गांव में ही भेजा है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो ठीक है, मैं दूसरे गांव चला जाता हूँ और वहाँ के लोगों की मदद करता हूँ। वो दूसरा आदमी फिर से कहता है, नहीं नहीं, तुम कहीं मत जाओ, हम सबको यकीन है तुम पर। तो फिर ठीक है, जल्दी जल्दी से रुपए या गहने लेकर आओ और मुझे दे दो। ऐसा कहते ही गांव के लोग जल्दी से घर जाकर रुपए लेकर आते हैं और एक लाइन में लगते हैं। पहले मानिक 1000 रुपए बकरी को खिलाता है। बकरी वो रुपए अंदर लेकर मानिक को 2000 रुपए वापस देती है। ये देखकर सारे गांव वालों को बकरी के कहने पर पूरा यकीन हो जाता है और वो सब ज्यादा से ज्यादा रुपए बकरी को खिलाकर डबल ले जाने लगते हैं। कुछ लोग तो अपने बीवी के गहने लेकर आते हैं और बकरी को पहनाते हैं। बकरी उसके गहने भी डबल करके वापस कर देती है। पूरा दिन भर लोगों के पैसे और गहने डबल करने के बाद रात होती है और गजोदर वापस चला जाता है। इधर गांव के लोग घर जाकर अपने डबल हुए पैसों और गहनों को अच्छे से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि वे सब नकली है। अरे ये क्या, ये रुपए तो नकली है। अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। इधर गजोदर कभी इस गांव में कभी उस गांव में करते करते काफी सारा रुपया और गहने कमाता है। लेकिन एक दिन एक सांबा नाम का आदमी बकरी को नए गांव में पकड़ लेता है। अरे वाह, तुम तो वही बोलने वाली बकरी हो ना, जो पैसे लेकर डबल करके देती हो? हाँ, मैं वही हूँ। बोलो, तुम्हें भी करने हैं क्या पैसे डबल? हाँ, लेकिन डबल नहीं, मुझे तो सारे के सारे चाहिए। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये कि तुम जब पैसे खाकर डबल दे सकते हो तो इसका मतलब तुम्हारे पेट में बहुत सारा रुपया होगा। मैं तुम्हें एक मटन वाले को ही बेच दूंगा और उससे काफी सारा रुपया लूंगा। ऐसा कहकर सांबा बकरी को लेकर एक मटन वाले के पास जाता है और उसे बकरी के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुनते ही सब गांव वाले उस मटन वाले के आजू बाजू में खड़े होते हैं। वो मटन वाला भी 1 लाख रुपए सांबा को देकर बकरी को खरीदता है। उसे जैसे ही काटने वाला होता है, बकरी जोर से चिल्लाती है, अरे नहीं, मुझे मत मारो, मैं कोई भगवान से भेजी हुई बकरी नहीं हूँ। मैं तो तुम सबके जैसा एक मामूली सा आदमी हूँ जो लालच में आकर बकरी एटीएम बन गया हूँ। मुझे माफ कर दो भाइयों, मुझे माफ कर दो। वो मटन वाला गजोदर को बकरी के अंदर से बाहर निकालता है और सारे लोग उसे पकड़कर खूब पीटते हैं। गजोदर फिर कभी दोबारा ऐसा काम नहीं करता और